और लखनऊ से खबर, जहां नहीं थम रहा यूपी में पोस्टर वॉर और उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर से गर्म हुआ सियासी माहौल। बटोगे तो कटोगे के जवाब में सपा ने पोस्टर लगाए हैं। न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे नारे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र तक में सुनाई दे रही बटोगे तो कटोगे की गूंज और बिहार में भी नारे के जवाब में लगा आरजेडी का पोस्टर। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में सियासी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ है और जिस तरीके से सीएम ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और अब इसके जवाब में तमाम पोस्टर देखे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से। खबर ये लखनऊ से, जहां नहीं थम रहा यूपी में पोस्टर वॉर और उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर से सियासी माहौल गर्म बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजन सिंह जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है एक तरफ, और दूसरी ओर पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है, नए नए पोस्टर सामने आ रहे हैं, क्या प्लानिंग की जा रही है पार्टीज की ओर से, किस तरीके का तैयारियां की गई हैं? देखिए, सभी पार्टियां लगभग यहाँ पे तैयारी में हैं, जुटी हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जा रहा है जिस तरह से एक बीजेपी का एक नारा आया है, बटोगे तो कटोगे, उसको उसके जवाब में यहाँ पर पोस्टर में देखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे और साथ रहेंगे। तो ऐसे में ये पोस्टर वार लगातार देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं यूपी की जो राजनीति है, सरगर्मी यहाँ पर तेज देखने के लिए मिल रहा है। पोस्टर वॉर, जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। ऐसे ही कई सारे पोस्टर हैं जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है। सपा कार्यालय के आगे देखा जा रहा है, तो संजय निषाद के घर के आगे भी देखा जा रहा है। वो भी लगातार जो है सपा के जो पोस्टर है उनका वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। 27 के केवट साथ रहेंगे और जिताएंगे, तो इस तरह के उनके भी हैं तमाम चीजें। और यहाँ पर फिर एक देखा गया, उससे पहले देखा गया था कि 24 के नायक और 27 के महानायक अखिलेश यादव। तो इस तरह से लगातार जो है पोस्टर वॉर वो थमने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ यूपी में। और उपचुनाव को देखते हुए और 27 की चुनाव को अभी से साधना शुरू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं 27 को भी साधा जा रहा है इस पोस्टर वार के माध्यम से, और ये संकेत दे रहा है सपा की 27 में हमारी सत्ता जो है आ रही है। और भाजपा को सीधे तौर से ये चुनौती एक सपा दे रही है कि 27 के जो है महानायक अखिलेश यादव होंगे, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका नारा भाजपा का इस समय बहुत ही एक तरह से लोगों में जो है काफी जो है अच्छा लगा है इनका नारा कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे के जवाब में पोस्टर पे ये दिया गया है, ना बटेंगे ना कटेंगे और साथ रहेंगे। तो ये तमाम जिस तरह से देखा जा रहा है पोस्टर वॉर के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग अपनी अपनी बढ़ाने की लगातार जो है यहाँ पर कवायद तेज है। अब उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव के भी नतीजे सामने आएंगे, तो क्या इस पोस्टर वॉर का कितना इसका फायदा मिल रहा है पार्टी को। और इसके जवाब में जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा ने अपनी एक लाइन दिया है कि बटोगे तो कटोगे, ये लाइन महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, जम्मू कश्मीर तक पहुंचा है और लोग इसको इस लाइन को कह भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को ये लगा है कि इस लाइन का जो है जवाब देना जरूरी है। तो पोस्टर वॉर जिस तरह से देखा जा रहा है कि पोस्टर वॉर के माध्यम से यूपी में अपने अपने कार्यालय पे इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस कार्यालय पे भी देखा जा रहा है तमाम सब पोस्टर 27 के लिए जो है अभी से साधा जा रहा है और उपचुनाव को साधा जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन या सपा की जो कार्यश्रेणी जो एक तरह से देखा जा रहा है, लगातार उनके कार्यकर्ता इस 27 और उपचुनाव के लिए पोस्टर पे लिखकर और कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि 27 में हमारी प्रचंड जीत होने वाली है। और साफ तौर से पीडीए का सहारा एक लेके चल रहे हैं। पीडीए के सहारा को लेकर आगे बढ़ने की जो है जिस तरह से एक सपा दिखा रही है कि पोस्टर में कि पीडीए हमारे लिए सब कुछ है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं डेली जो है बैठक हो रहा है, चाहे सपा कर रहा हो या फिर बीजेपी, अपने अपने तरीके से वोटों को साधा जा रहा है 2027 और उपचुनाव के लिए। जी बिल्कुल। राजन, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र की या फिर झारखंड की,
विधानसभा चुनाव भी वहां पे होने हैं। जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखने को मिला कि जिस तरीके से ये नारा था बटेंगे के तो कटेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, इम्पैक्ट इसका पड़ा और हरियाणा में बीजेपी ने परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर की है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, झारखंड की हम बात करें, डिमांड बहुत बढ़ गई है योगी आदित्यनाथ की कि उनसे प्रचार कराया जाए। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से हरियाणा में परफॉर्मेंस देखने को मिली बीजेपी की इस नारे के बदौलत, योगी की बदौलत, क्या लगता है महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस तरीके की परफॉर्मेंस की तैयारी है? देखिए, पब्लिक जिस तरह से डिमांड आ रहा है, योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है और योगी जी का जो क्विक एक्शन जो लेते हैं जिस तरह से, ये लोगों को काफी इस समय पसंद आ रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं योगी को पसंद किया जा रहा है और योगी का डिमांड भी आ रहा है। योगी की जो कानून व्यवस्था जिस तरह से वो चला रहे हैं, वही डिमांड आ रहा है हर स्टेट से कि इस तरह की कानून व्यवस्था हमारे स्टेट में भी हो। यही कारण है कि ये जो लाइन है कहीं ना कहीं लोगों को काफी भाया और इसीलिए जो है भाजपा से लोग जुड़ भी रहे हैं, काफी मजबूती से जुड़ रहे हैं। और योगी जी का जिस तरह से ये लाइन रहा, बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता एक फैला है और लोग अब एकत्र हो रहे हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में चुनाव में क्या नतीजा रहता है ये देखने वाली बात रहती है, क्योंकि सपा भी लोकसभा चुनाव में वो भी काफी मजबूती से जो है अपनी पैर को जमाए हुए है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई भाजपा का अगर कोई आमने सामने है तो वो सपा पार्टी है। और यूपी में जिस तरह से देखा जा रहा है रणनीति, वो सीधे तौर से और कोई पार्टी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन सपा कहीं ना कहीं टक्कर, जोरदार टक्कर दे सकती है। बिल्कुल राजन, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सपा का परफॉर्मेंस है बीते कुछ समय में उभरती हुई पार्टी और जो स्टेट्स है उसमें भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से ये नारा है अब सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंड होने लगा है। सपा की ओर से भी बहुत सारे नारे इसके पलटवार के तौर पे आए हैं। अगर माहौल की हम बात करें, जनता के बीच किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ जनता का मानना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इन नारों पे? देखिए, जनता काफी जो है पहले से जो है जागरूक हुई है कि ये बटेंगे कटेंगे, यानी साफ तौर से एक तरह से संदेश दे रहा है भाजपा की सभी लोग एकत्र रहें और एक साथ, चाहे भी वोट अगर कर रहे हैं तो एक साथ रहना जरूरी है, तभी एक अच्छी सरकार बनेगी। यही लेकर एक नारा उनका दिया गया है, जिसको लेकर पोस्टर वार जो है यहाँ पर शुरू होते हुए दिखाई दिया है। इंडिया गठबंधन अपने तरफ से पोस्टर वार कर रही है और लोगों को मैसेज लगातार दे रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक बड़ी जीत मानी जाएगी सपा की, और ये जीत का पीछे का वजह जो है कहीं ना कहीं पीडीए था, तो उसको लेकर लगातार जो है उसको साध रही है सपा और अपने तरफ से जो है पूरी कोशिश करी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को ये नारा जो एक तरह से एक निकला है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। और ये नतीजा यही है कि लोग अब एकजुट हो रहे हैं और भाजपा से जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव है, दोनों तरफ से पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो है ये दावे कर रहे हैं कि 9 सीट हम लेंगे, तो 9 सीट हम लेंगे। वहीं कल आपको बता दें कि दिनेश सिंह ने भी बताया, मंत्री दिनेश सिंह स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, वो उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो इस पे उन्होंने एक संदेश दिया है कि सबका साथ सबका विकास, अगर विकास करना है तो विपक्ष को भी उन्होंने न्योता दिया है कि आप हमारे साथ हो जाइए और सबका साथ सबका विकास में देश को आगे बढ़ाइए हमारे साथ होकर। तो ऐसे सभी पार्टियां एक दूसरे पर आलोचना भी कर रही है और साथ में कहने की ये भी कह रही है कि आप हमारे साथ रहिए और इसके बाद से देश को हम लोग आगे बढ़ाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है अब राजनीति यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि उपचुनाव से पहले जोरदार तरीके से राजनीति देखने के लिए मिल रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही है कि हमारे में 9 सीट हमारे पाले में आ जाए। तो इधर भाजपा भी अपने तरफ से कोशिश, अब कितना किसके सीट मिलता है ये देखने वाली बात रहेगी। पोस्टर वॉर का कितना फायदा मिलता है और इस लाइन का जो भाजपा को है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका कितना फायदा मिलता है, ये नतीजे जब सामने आएंगे इसका तभी समझ में आएगा कि लोग इसको कितना जो है पसंद किए और लोग कितना किसके तरफ जुड़े और नतीजे जो है इस तरह से सामने आए।
बिल्कुल राजन, कहीं ना कहीं देखने वाली बात भी होगी कि किस तरीके के नतीजे आते हैं, कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है। लेकिन राजन देखिए, जिस तरीके से समय की हम बात करें, बहुत बदलाव देखा गया है, लोगों के बीच पहुंचने का जो तरीका है पार्टियों का वो बहुत बदल गया है। पहले जिस तरीके से जुबानी जंग देखी जाती थी और अब पोस्टर वॉर देखे जाते हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक विशेषज्ञों की, क्या मानना है उनके हिसाब से कि क्या लगता है कितना ये इम्पैक्टफुल है, और जिस तरीके से ये जो ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है कि एक बड़े मास को प्रभावित कर पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता है, उनको साफ तौर से यही कहना है कि हमें कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चाहिए। आज अगर हमारी बहन बेटियां अगर घर से बाहर निकले तो वो चाहे जितना भी रात हो सही सुरक्षित अपने घर पे पहुंचे। और ये कहीं ना कहीं ये चीजें जो है भाजपा सरकार में देखने के लिए मिला है। जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पे चुस्त दुरुस्त देखने के लिए मिला है, तो लोगों को योगी जी का जो कानून व्यवस्था है वो अच्छा लगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वहीं अखिलेश यादव ने जो डेवलपमेंट किया है, लोग उसकी भी तारीफ करते हैं कि अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था में भले ही कानून व्यवस्था थोड़ा सा लूज रहे, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए तो लखनऊ से लेकर और उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है उसकी तुलना में अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा अभी इस समय पीछे है। लेकिन कानून व्यवस्था लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में डेवलपमेंट भी होगा अगर इस सरकार का साथ देंगे। तो ये सब चीजें अलग अलग लोगों का कहना है कि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सपा सरकार में अच्छा हुआ है, और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की बात करें तो ये भाजपा सरकार में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं अभी उस तरफ बटे हैं और कुछ लोग इस तरफ, लेकिन लोगों की संख्या क्या है, कौन ज्यादा किस तरफ है, ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नतीजे ही बताएंगे कि लोगों को क्या पसंद है और किस तरफ ज्यादा लोग जो है गए हैं।